जो नीति निपुण पुरुष होते हैं, समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनकी कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, मरना आज हो या युगों के बाद हो, लेकिन वह अपने भक्ति के मार्ग से, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। वह हमेशा सत्मार्ग की ओर ही कदम बढ़ाते हैं, चाहे कोई कितनी ही निंदा करे। सबकी भलाई में अपनी भी भलाई छुपी हुई है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। जो तुम दुनिया को बांटते हो वही आपको लौटकर कई गुना वापस मिलता है। अपने भाइयों के लिए भी शुभ कामना करिए, देवरानी जेठानी के लिए भी शुभ कामना करिए। शुभ कामना में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन शुभ कामना और शुभ भावना का फल तुमको मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना का भी फल है। जोधपुर के भक्त श्री सुरेश शर्मा, शिव भगवान शर्मा आए थे, किसी रूम में रुके थे। कोई सोने का फूल उनका गिर गया रूम में। एक हमारे कर्मचारी ने ला करके सोने का फूल दिया कि इस नंबर रूम में गिरा है। तो मैंने पता लगाया उसमें कौन रुका था, तो पता चला जोधपुर वाले रुके थे। तो उनको फोन किया कि तुम्हारा सोने का फूल गिरा है क्या? बोले हाँ गिरा है। तो मैंने कहा बताया क्यों नहीं? बोले बताता तो आपको थोड़ा असमंजस पड़ता, इसलिए हमने कहा फूल गया तो गया, गुरु की खुशी न जाए। तो फिर मैंने कहा कि आपका फूल वापस आ रहा है। तो उनके यहाँ से एक भक्त और आया था, उसको कल फूल दिया गया, वो लेकर गया सोने का फूल वापस कर दो। किसी का हीरा गिर जाए, सोना गिर जाए, चांदी गिर जाए, तुम्हारे लिए मिट्टी के ढेले के समान होना चाहिए। और दूसरे के धन की ओर जो लालच नहीं करता है वो एक दिन बहुत बड़ा धनवान बनता है, और दूसरे के धन का जो लालच करता है उसकी निर्धनता कभी दूर नहीं होती। एक भक्त भगवान का बहुत ध्यान लगाता था। विष्णु भगवान का ध्यान करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन गरीब बहुत था। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि आप भगवान हो लेकिन पिघलते नहीं हो, ये बहुत ध्यान लगाता है, कुछ ध्यान क्यों नहीं देते हो, इसको दे दो कुछ। तो भगवान ने हंस करके कहा कि लक्ष्मी तो तुम ही हो, तुम ही दे दो कुछ। बहुत ज्यादा पिघलती हो तो जाओ पिघल जाओ, दे दो। मैं तो विष्णु भगवान हूं, तुम लक्ष्मी जी हो, तुम ही दे दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो आपका ही संकोच करती हूं, नहीं तो मैं तो अब तक दे देती। स्त्रियों में कोमलता बहुत होती है, बहुत जल्दी पिघल जाती है और भाव उमड़ जाता है। इसलिए लेडीज का एक संस्कार होता है, कोई रो रहा हो तो लेडीज तुरंत रोने लग जाती है। पुरुष कोई रो रहा हो टुकुर टुकुर देखता रहेगा और कहेगा कि अरे रोने दो। पुरुष का मन थोड़ा कठोर होता है, माता बहनों का मन बड़ा कोमल होता है। लक्ष्मी जी को करुणा आ गई। उन्होंने कहा कि आज मैं इसको कुछ दूंगी जरूर। तो जो विष्णु भगवान का मंदिर था वहां से 100 मीटर दूर पर उस भगत का घर था। लक्ष्मी जी ने 100 मीटर के रास्ते में 4 बजे सुबह आता था पूजा पाठ करने। लक्ष्मी जी ने उसी रास्ते पर सोने के सिक्के बिछा दिए पूरा 100 मीटर में। अब वो जब पूजा करके चला तो उसके मन में एक भाव आया कि दुनिया में आँख वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अंधे लोग भी कुछ होते हैं, तो अंधे कैसे चलते हैं, आज इसका थोड़ा आइडिया लेता हूँ।
तो आंखें मूंद करके अंधों की तरह वो मंदिर से चला और घर तक पहुंचाया। एक भी सोने का सिक्का उसको दिखा ही नहीं और खाली हाथ घर में आया। घर में आंख खोला, कहा अब पता चल गया अंधे इस तरह से चलते हैं। दूसरे भक्त लोग आए, उन्होंने जितना जिसको सिक्का मिला उठा लिया, सब अपने अपने घर ले गए। विष्णु भगवान भी देख रहे थे, दूर से लक्ष्मी जी भी देख रही थी। विष्णु भगवान हंस रहे थे, देखो तुमने दिया तो जरूर लेकिन इसको मिला कुछ भी नहीं। एकवर कमला कर गहे बरसई कंचन नीर, और माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर, बुंद न परे शरीर। विष्णु भगवान ने कहा आपके देने से नहीं मिलेगा, इसको मिलने वाले कर्म करना पड़ेगा। कर्म की कुंजी से ही भाग्य का ताला खुलता है। जिनका भाग्य का ताला बंद है, अभी तक खुला नहीं है, शायद वह कर्म की कुंजी को उल्टा घुमा रहे, इसलिए भाग्य का ताला खुला नहीं है। कर्म की कुंजी को सीधा किधर घुमाना है, ये सीखने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग सिखा देगा कि कर्म की कुंजी किधर को घुमाना चाहिए, बस भाग्य का ताला खुल जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय जय। बड़ भागी वो है गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। आपको अपने भाग्य को बड़ा भाग्य बनाना है, भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, भाग्य को अहोभाग्य में बदलना है, भाग्य को सद्भाग्य बनाना है, तो ये चार काम करना पड़ेगा। एक तो गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु का दर्शन, गुरु का सत्संग सुनना। दूसरा काम है जन बंदगी, जन कल्याण करना, सत्संग कराना, भक्ति फैलाना, दूसरों को भी सतमार्ग में जोड़ना, दूसरों को भी ज्ञान भक्ति सिखाना और दूसरों को भी इस मार्ग में लगा देना। तीसरी बात है गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत वैराग्य, और स्वयं सत्संग सुनना और दूसरों को भी सुनवाना, और वैराग्य, और मन में वैराग्य रहना चाहिए। ना तो अपनी पत्नी को धोखा दीजिए, ना अपने पति को धोखा दीजिए। ऐसा निर्मल हृदय होना चाहिए, आंख मूंद कर तुम्हारा पति तुम पर विश्वास कर सके, तुम्हारी पत्नी तुम पर विश्वास कर सके, आंख मूंद कर बेटा बाप पर विश्वास कर सके, और बाप बेटे पर भरोसा कर सके, भाई भाई पर भरोसा कर सके, गुरु शिष्य पर भरोसा कर सके, शिष्य गुरु पर भरोसा कर सके। ऐसी जिंदगी, पारदर्शी जिंदगी होना चाहिए, तब समझ लो भाग्य उदय हो जाए। वैराग्य का मतलब होता है कि धन के बीच में रहो लेकिन धन के लोलुप न बनो। वैराग का मतलब है समाज में रहो लेकिन समाज में कहीं मोह ममता में फंसो मत। वैराग का मतलब होता है भीड़ में रहो लेकिन भीड़ के गेंद बनकर लुढ़को मत। वैराग का मतलब होता है गांव में रहो लेकिन गांव की बुराइयां तुम में न रहें, और समाज में रहो लेकिन समाज के अवगुण तुम्हारे भीतर न रहे। इसका नाम वैराग्य होता है। तरह तरह के विचित्र विचित्र लोग मिलते हैं, सब अच्छे लोग नहीं मिलते हैं जीवन में। तुम बस में बैठते हो, उसमें भी बहुत सारे लोग गलत भी बैठे हुए हैं, संगत पड़ती है। और तुम दुकान पर सामान लेने जाते हो, सामान बेचने वाला भी गलत हो सकता, खरीदने वाले भी गलत मिल सकते हैं। लेकिन आपका जीवन ऐसे होना चाहिए जैसे जल में कमल रहता है। बुरे लोगों के साथ मिलने के बावजूद भी उनकी बुराइयां तुम्हारे अंदर प्रवेश न करे, तो समझ लो तुमको वैराग्य से जीना आ गया है।